Yes, now today we are starting the new chapter, periodic classification of elements, class 10. periodic classification of elements का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हैं उनको एक सीरीज़ में लगाना, उनको एक सीक्वेंस में लगाना, ताकि जो है उनकी स्टडी इजी हो जाए. सो जो हमारे आसपास जो मैटर होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या मिक्सचर. या तो एलिमेंट होंगे या कंपाउंड होंगे. एलिमेंट्स को मिलके कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड को मिला के मिक्सचर बनता है. ठीक है. तो अगर एलिमेंट एक सिंगल टाइप का है, एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस कंटेनिंग एटम्स ऑफ वन टाइम. एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम. एटम से मिलके बनता है एलिमेंट. बहुत सारे एटम्स, सेम एलिमेंट्स, सेम एटम्स मिलके, मान लो सोडियम क्या है, सोडियम के बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं. ठीक है. और बहुत सारे एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि वाटर है H2O. वाटर H2O में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो वो क्या बन गया, हमारा कंपाउंड बन गया. एंड मिक्सचर क्या होता है, वाटर में सैंड मिला दी, शुगर मिला दी, कुछ भी कोई भी चीज़ 2-3 चीज़ों को मिला दिया, सॉल्ट में शुगर ऐड कर दी, किसी भी चीज़ को मिला दो, दैट विल गिव अस अ मिक्सचर. ठीक है. तो अभी तक जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं दैट आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड स्टिल. कुछ ऐसे हैं उनके ऊपर अभी भी डिस्कवरीज चल रही है, और कुछ ऐसे अभी जो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, और उम्मीद है कि आगे जाके कुछ उनके नेमिंग वगैरह कुछ हो जाएगा. ठीक है. जितने 118 एलिमेंट्स हैं उन सबकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, उनके नेम्स डिफरेंट है, उनकी केमिकल, फिजिकल एंड ऑल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट. So to make study easier, these elements have been divided into few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. उनको ग्रुप एक टेबल की फॉर्म में हमने डाल दिया है. टेबल में कुछ पीरियड्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो सेम ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी. सेम पीरियड के जितने होंगे उनकी प्रॉपर्टी कुछ वेरिएबली चेंज होती जाएगी, डिफाइंड चेंज होगा उनके अंदर. तो वो आप हम धीरे धीरे इस चैप्टर में रीड करेंगे. तो सबसे पहला आता है डॉबरिनर्स ट्रायड. डॉबरिनर्स एक साइंटिस्ट था. डॉबरिनर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने कि 3 ट्राइड मैंने 3, ग्रुप ऑफ 3. क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया था जिसे उसने ट्राइड बोला था. सबसे पहला ग्रुप जो था उसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. एक तो ये था, एक और था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों, एक ये. ठीक है. और 3 ही इसने बनाए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये 3 ट्राइड बनाए थे, फर्स्ट ट्राइड, सेकंड ट्राइड, थर्ड ट्राइड. तो उसने क्या किया था, उसने उसको अरेंज किया था, 3 एलिमेंट्स को लेके उसने अरेंज किया था. कैसे अरेंज किया था, एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस, जैसे सबसे कम वाले को पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को, उसके बाद उससे ज़्यादा वाले को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में उसने एक ग्रुप बनाया था जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी. ठीक है. जिसको उसने ट्राइड बोला था. 3 ऐसे एलिमेंट लिए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, बट ही अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. और फिर उसने क्या देखा था, जो मिडल वन था वो दोनों के एडिशन का डिवीज़न था. मतलब कि मान लो 40.1 प्लस 137.3 को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 87.6, और जो कि वो स्ट्रोंशियम का ही क्या था, एटॉमिक मास था. इन दोनों को ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आया वो आंसर हमने देखा 87.6 था. एंड विच इज़ द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इटसेल्फ. सो उसने इस तरह से उनको अरेंज किया था. सिर्फ 3 ही जो है वो अरेंज कर पाया था, उसकी लिमिटेशन हो गई थी ये. वो सिर्फ 3 ट्रायड्स वर रिकग्नाइज्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम. सिर्फ 3 ही जो है वो ट्रायड बना पाया था. मतलब ओनली 9 एलिमेंट्स ही अरेंज्ड. सो इट वॉज फेल्ड, कोई सक्सेस नहीं मिली इसे. फिर नेक्स्ट आई एक और साइंटिस्ट है, कि अब मैं करता हूँ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ, याद रखना उसको. ऑक्टेव, देखो हमने भी पढ़ा डॉबरिनर्स ट्रायड. ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप था, और 3 ही ग्रुप बनाए थे.
तो पता चल जा रहा है कि डॉबरिनर ने क्या किया था। उसके बाद आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ऑक्टेव, ऑक्ट मैंने 8 होता है, तो उसने ना एलिमेंट्स को ना ऐसे अरेंज किया कि फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज़ ना सिमिलर थी। इस तरह से अरेंज किया कि हर एक फर्स्ट से 8th की प्रॉपर्टीज़ जो है सिमिलर थी। जैसे इसकी इससे सिमिलर थी, ठीक है, इसकी इस वाले से सिमिलर थी, ये इसके रिगार्डिंग में 8th नंबर पे हो गया। एंड इस वाले की इससे नेक्स्ट जो था उससे सिमिलर थी। सो फर्स्ट एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 8th जो एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। उसने ऐसे अरेंज किया था एलिमेंट्स को। तो 8th वाला सेम था, तो इसलिए उसका नाम ऑक्ट रखा गया, ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स नॉन एज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक masses. He also arranged the atoms in increasing atomic masses, but found properties of every 8th element is similar to that of first element. And also he compared these two octaves found in the musical, called it law of octaves. For example, properties of lithium and sodium were found to be the same. लिथियम की और जो सोडियम था उनकी प्रॉपर्टीज जो है सेम थी, और ये 8th नंबर पे ही थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8th, इसके रिगार्डिंग 8th ही है, तो इसके रिगार्डिंग 8 मतलब इस पूरे के ग्रुप की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी। इसको ग्रुप बोलते हैं, इन सो लंबी लंबी लाइन्स को ग्रुप बोलते हैं, और इनको जो स्लीपिंग लाइन्स होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स, दीज आर नोन एज पीरियड्स। अभी बताऊंगी आगे, ठीक है, इतना करो पहले। फिर जब उसने अरेंज किया काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली थी उसे, उसने मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर करके उनको सबको सेट कर दिया था। स्टिल कुछ उसकी भी नेगेटिविटीज़ रह गई थी, लिमिटेशंस रह गई थी। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया था, इस तरह को सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाया था। उसके बाद की प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी डिफाइंड नहीं थी। उसने जितने भी एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे, फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो है प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। केमिकल okay, then some limitations were also there. It was applicable up to calcium only, सिर्फ कैल्शियम तक ही applicable था। and properties of new discovered elements did not fit in the octave. अगर कोई मान लो कोई एक एलिमेंट सर्च हुआ जो जिसकी प्रॉपर्टीज़ ना यहाँ तक आ रही इसकी जैसी थी, तो उसके आसपास उसको अरेंज नहीं कर पा रहा था, या उसकी लाइन में उसको अरेंज नहीं कर पा रहा था, कोई स्पेस नहीं छोड़े थे उसने कोई स्पेस ऐसे नहीं छोड़े थे कि कोई न्यू एलिमेंट अगर डिस्कवर हो रहा है तो उसको उसमें फिट कर दिया जाए, ठीक है। टू फिट द एलिमेंट्स इन दिस टेबल, न्यूलैंड्स पुट इवन 2 एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट, एंड दैट 2 इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। या तो अगर उसको फिर भी सेट करना था, या तो उसी बॉक्स में उसको सेट करना था, या फिर किसी और बॉक्स में सेट करता जिससे कि प्रॉपर्टीज़ उसकी मैच भी नहीं कर रही थी। सो दिस वॉज द लिमिटेशंस। मैं फिर से रिपीट करूँ इसकी लिमिटेशंस। It was applicable to calcium only. Next is new elements which were discovered were not fitted in his table, and third was to fit elements in his table. Newlands put even 2 elements together in one slot. एक ही slot में या तो 2 को कर रहा था या फिर किसी और कॉलम में कर रहा था जिसमें कि अनलाइक एलिमेंट्स थे, जिसकी उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, तो वो जो है वो भी जो है फेल हो गया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या है उसके बाद? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हेन द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट्स वर सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। उसने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उसको अरेंज किया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डॉबरिनर्स ट्रायड, जिसने कि 2 एलिमेंट्स को सेट किया था, उसके बीच में एक ऐसा एलिमेंट डाला था जिसके कि दोनों का ऐड करके उसको डिवाइड कर दिया, तो जो उसका एवरेज आ रहा था दैट वाज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन। The properties of the elements are periodic function of the masses.
जो प्रॉपर्टीज़ जो है चेंज हो रही थी वो किस चीज़ का था, वो किस चीज़ का फंक्शन था, उनके पेरियोडिक मासेस का फंक्शन था। Mendeleev's table is based on the chemical properties of elements. It contains 7 periods and 8 groups in his table. उसने क्या कहता है 8 पीरियड्स बनाए थे और 7 पीरियड्स बनाए थे और 8 ग्रुप्स बनाए थे। पीरियड किसको बोला गया, मैंने भी बताया पीरियड होते हैं ये ऐसे स्लीपिंग लाइन जो होती है वो पीरियड होते हैं, और जो स्टैंडिंग लाइन होती हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो कितने थे, 7 पीरियड्स बनाए थे और 8 ग्रुप्स बनाए थे। ठीक है, तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस थी, क्या क्या मेरिट्स थी मेंडलीव की। सम गैप्स वर लेफ्ट, पिछले वाले न्यूलैंड ने जो बनाया था उसमें गैप नहीं थे, सो ही पुटेड सम गैप इन हिज टेबल। प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। उसने प्रॉपर्टीज़ कैसे, प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जब उसने जो एलिमेंट्स सेट किए थे कुछ एलिमेंट्स की उसने प्रॉपर्टीज़ ऐसे डिस्कवर की थी कि जहाँ पे उनकी पोजीशन है कि अगर ये यहाँ पे सेट है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मिलती जुलती होंगी आगे पीछे वालों से। ठीक है, तो accommodate noble gases when they were discovered without disturbing the original element. So these were the merits of Mendeleev's periodic table. फिर लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसे बोलते हैं लिमिटेशंस क्या थी, ये जो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। कुछ इसने क्या किया था, कुछ जो इंक्रीजिंग मासेस पे सेट किया था तो कुछ कम वाला पहले सेट कर देता, ज़्यादा मास वाला पहले सेट कर देता, कम मास वाले को बाद में किया था, जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों किया है। सो दिस वाज द limitations of Mendeleev's periodic table. Then last, and which we are using these days also, is modern periodic table. Modern periodic table, atomic number of element is a more fundamental property than atomic masses. उसके बाद जैसे मॉडर्न periodic table में क्या था कि जो एलिमेंट सेट थे देवर इन अकॉर्डेंस विथ देयर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको सेट किया गया था। पहले कम एटॉमिक नंबर वाला, फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला, फिर उससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले, इस ऐसे एलिमेंट्स को इस सीक्वेंस में उसने सेट किया था साइंटिस्ट ने। अभी तक जितने भी बड़े हमने सबसे पहला पढ़ा था डॉबरिनर्स ट्रायड, देन न्यूलैंड ऑक्टेव, देन मेंडलीव, सब ने क्या कहा था, एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को सेट किया था। बट इन the modern periodic table the elements were setted in accordance with the increasing atomic number. According to the modern periodic law, the properties of the elements are a periodic function of their atomic number. क्या था कि properties जो है elements की they are a periodic function of their atomic number. All the anomalies of Mendeleev's classification disappear. जो भी चीज़ें डिफरेंट थी मेंडलीव टेबल में वो सब जो है डिसअपियर हो गई थी। अब जो है सिर्फ क्या दिखाई देता, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो क्या क्या था इसमें मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में कि हर एक जो एक तो ये बात थी, जैसे कोई नई चीज़ आती तो पहले पिछले वाले जो ड्रॉबैक्स होती हैं उसको वो ओवरकम कर रहा होता है। कोई भी चीज़ होती है तो पिछले वाले ने पिछले वाला क्या कर रहा था, आइसोटोप्स की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा था, तो इसने जो है क्या कर दिया, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को स्पेसिफाई कर दिया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो उसने जो है उसकी पोजीशन असाइन कर दी थी। कोबाल्ट विद एटॉमिक नंबर 27 कम फर्स्ट एंड देन निकल शुड कम लेटर। जो पिछले वाला था ना मेंडलीव जो था उसने पहले निकल को लगाया था, उसके बाद कोबाल्ट को लगाया था, पहले निकल फिर कोबाल्ट। लेकिन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में बिल्कुल सही किया गया, पहले कोबाल्ट लगाया फिर निकल लगाया। अनलाइक एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, सो देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो एटॉमिक नंबर होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, सो देयरफॉर
कोई भी गैप उसने नहीं छोड़ा था हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में। मॉडर्न पेरियोडिक लॉ हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम नॉन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड्स। तो अपनी जो हमारे आजकल जो पेरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, इट हैज़ 18 vertical lines, these are known as groups, and 7 horizontal rows known as periods। ठीक है। आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल इन ऑल थ्री कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑल द 3। ओके, तो जो जैसे कि एग्जांपल दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कहाँ पे है? 11 होता ना, ये रहा। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट फोर देखो, यहाँ पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर ये जो है एक ही किसके मेंबर है? एक ही ग्रुप के मेंबर है। पीरियड्स ऐसे वाले होते हैं, ग्रुप है, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो सबकी वैलेंसी सेम होती है। देखो 1 हाइड्रोजन का है, एक सेकेंड, हाइड्रोजन का क्या है? 1 होता है, तो वैलेंसी 1 है। फिर उसके बाद है लिथियम का 3 होता है, तो वैलेंसी 2 और 1 हो गई। फिर सोडियम का होता है 2, 8 एंड 1, तो इसकी वैलेंसी 1 है, सबकी वैलेंसी 1 है, तो सेम प्रॉपर्टीज दे आर फॉलोइंग। ओके, outer most valence shell in the 3 contains 1 electron. These elements have been placed in the same group. जिसकी वैलेंसी सेम थी उसने उनको सेम ग्रुप में फिक्स किया था। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। जितने, अब पीरियड की बात करते हैं, दीज आर द पीरियड्स। कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। देखो लिखी भी है, हमें नंबरिंग भी लिखी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पे 18 है, 1 to 18 क्या है हमारे ग्रुप्स है, तो 7 पीरियड्स है। तो जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इन अ ग्रुप दे आर सेम, बट इन अ पीरियड द नंबर ऑफ शेल आर सेम, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। तो ग्रुप से हमें क्या पता चलता है? ग्रुप में क्या होता है, जो भी एक ग्रुप के मेंबर होंगे सबके क्या होंगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, ठीक है। और अलोंग अ पीरियड क्या होगा? नंबर ऑफ शेल जो है उसमें सेम होंगे। सो ग्रुप हमें बताते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, और पीरियड बताते हैं हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। ये बात याद रखना। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाएंगे। एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। ईच पीरियड मार्क अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट फिल्ड। Number of elements placed in a particular period depend on the fact that how electrons are filled in a number of electrons placed in a period। एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में फिल्ड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन गिवन बाय 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन अ शेल इज गिवन बाय 2n²। n क्या है? शेल नंबर। तो आपने पढ़ाई है, पहले 9th में पढ़ाई है आपने। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये K, फिर L, फिर M, फिर N, इस तरह से शेल चलता रहता है। नंबर ऑफ शेल, K के लिए हम कौन सा नंबर चूज़ करते हैं? 1, फिर L के लिए 2, फिर 3 एंड फिर 4। तो K के लिए 1 है तो 2n², तो फर्स्ट पीरियड का हो गया, इसके अंदर 2 एलिमेंट हो गए। फिर सेकंड वाला जो है L शेल 2n² इनकी 8 सेकंड पीरियड है और 8 एलिमेंट है। सेकंड क्या है? पीरियड है और 8 एलिमेंट है। सो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल टेल अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। मैंने बताया कि K यानी कि N1 हो गया, L के लिए N2 हो गया, M के लिए N3 हो गया, एंड N के लिए L हमारा 4 हो जाएगा। So the maximum number of electrons that can be filled in a shell, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं वो कौन बताता है? 2n²।
position of an element in the periodic table tell us its chemical activity, and valence electrons determine the kind and number of bonds found by the element. नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल. क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं? ट्रेंड्स का मतलब होता है वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इस तरह से बॉन्डिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सारे वो होते हैं इसके पैरामीटर्स. तो अगर मैं बात करती हूँ कि पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने में साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहा है. एटॉमिक साइज़ कैसे इंक्रीज़ होगा? जैसे ही हमारा क्या होगा, शेल नंबर इंक्रीज़ होगा, ऐसे हमारा एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, एटॉमिक साइज. वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी कैसे होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक शेल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी विल इंक्रीज. ठीक है, और एटॉमिक साइज कैसे होगा? अप टू डाउन. एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम जाने में हमारा एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा. मेटालिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. टेंडेंसी ऑफ एन atom to lose electrons. Metal occupy the left hand side of the periodic table or moving left to right. Metallic character decreases because effective nuclear charge increases. Okay, metals are electropositive as they tend to lose electrons while forming bonds. Metallic character increases as we go down, the effective nuclear charge decreases. ओके, नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन्स की एमरजेंसी में नीड होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 1-2 इलेक्ट्रॉन कम है, फटाफट इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है. सो द नॉन मेटल्स ऑक्यूपाइज द राइट साइड ऑफ पेरियोडिक टेबल. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. अगर हम पीरियड के लॉन्ग चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. दिस मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज. मतलब क्या है इसका कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. हम पीरियड के लॉन्ग चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, मतलब तो क्या होगा? इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? मैं बार बार बोल रही हूँ इफेक्टिव कि कितना चार्ज है उसके ऊपर. एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चल रही है टेबल, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है. एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब है उसकी वैलेंसी भी चेंज होती जा रही है. तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. ओके, देन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप. अप टू डाउन जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मिडल पेरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स. मतलब कि क्या है? लेफ्ट में हमारे नॉन मेटल्स है, राइट में नॉन मेटल्स है, और बीच के टेबल में हमारे क्या बनेंगे? मेटलॉइड्स विच एग्जिबिट्स बोथ प्रॉपर्टीज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. ये तो हमने एसिड बेस में भी पढ़ा था. ठीक है, बस ये हमने पढ़ ही लिया है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर.